Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will start our very fresh topic, that is universal grammar. यानी सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे. But before starting this video, let us just recall what we have studied in the previous videos. तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें हमने मल्टीलिंग्विज्म के बारे में पढ़ा था. ठीक है, हमने उस टाइम पे बहुभाषावाद के बारे में पढ़ा था. नाउ हेयर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर. हम क्योंकि लैंग्वेज से ही रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अब ये सार्वभौमिक व्याकरण जो कि आपका लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसको हम आज समझेंगे. ठीक है, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट नाउ. तो यूनिवर्सल ग्रामर आखिर है क्या? ठीक है, किसने दी है? नाउ देयर इज दिस क्वेश्चन विच इज़ बीइंग आस्क्ड, व्हाट इज़ यूजी? यूजी का मतलब ही यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर है. तो आप जानते ही हैं कि नोआम चॉम्स्की ने ये थ्योरी आपको दी है. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर की, सार्वभौमिक व्याकरण का जो ये कॉन्सेप्ट है वो हमें नोआम चॉम्स्की ने दिया है. ठीक है, नाउ यू कैन सी अ माउस रिप्लाइंग टू दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ यूजी, आखिर है क्या ये यूनिवर्सल ग्रामर. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इट हैज़ टू से. It is a theory in linguistics. Linguistics का मतलब language. Usually created to Noam Chomsky, proposing that the ability to learn grammar is hardwired into brain. देखिए, अब डिटेल में समझने से पहले एक ब्रीफ स्ट्रक्चर मैं आपको दे देती हूँ कि ये जो थ्योरी है वो नोआम चॉम्स्की ने दी है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नोआम चॉम्स्की दैट एवरी पर्सन हैज़ सम इनेट एबिलिटीज़. इनेट मतलब अंदरूनी, इंटरनल. हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, राइट, जो हमें किसी भी लैंग्वेज को याद करने में, समझने में या लर्न करने में या एक्वायर करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोआम चॉम्स्की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, केवल वो काफ़ी नहीं है. ठीक है, हमारा जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो नेचुरली ट्रेंड है या उसमें ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो किसी भी भाषा को या किसी भी लैंग्वेज को समझने में या उसे एक्वायर करने के लिए नेचुरली तैयार है. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे नोआम चॉम्स्की की थ्योरी है जो अब हमें समझनी है. जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न ग्रामर, द एबिलिटी टू लर्न ग्रामर इज़ हार्ड वायर्ड इन टू द ब्रेन. हार्ड वायर्ड का मतलब यहाँ पे कि हमारा ब्रेन पहले से नेचुरली उस चीज़ के लिए प्रोसेस्ड है, तैयार है किसी भी लैंग्वेज को सीखने या समझने के लिए. ठीक है, क्योंकि देखिए नोआम चॉम्स्की ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में, दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ सम कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, हर एक भाषा के कुछ अपने एक समान नियम होते हैं. ठीक है, जिनको अगर मतलब समझ लिया जाए, हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में कुछ कॉमन सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स या रूल्स होते हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो किसी भी भाषा को आसानी से सीखा या समझा जा सकता है. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें. अब यहाँ पे एक प्रॉपर मीनिंग दे रखी है यूनिवर्सल ग्रामर की, आइए इसको देखते हैं. द थ्योरी सजेस्ट दैट लिंग्विस्टिक एबिलिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ without being taught, and there are properties that all natural human languages share. Okay, in simple words, we as human beings have some natural ability कि हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि according to this theory जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, that is naturally prepared to learn the set of rules of language. Okay, and there are properties that all natural human languages share. और कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या कुछ रूल्स या स्ट्रक्चर है जो हर एक लैंग्वेज में कॉमन है. ओके, इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डिटरमाइन प्रिसाइसली what abilities are innate and what properties are shared by all languages. By proper observation and experimentation, we can find out the commonalities between the languages and we can learn them in order to acquire the complete knowledge of any language. ठीक है, मतलब कि अगर हम ऑब्जर्व करें, ध्यान दें, एक्सपेरिमेंटेशन करें, ठीक है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हर एक भाषा की वो क्या कॉमन चीज़ें हैं. ठीक, और उन कॉमन चीज़ों को हम पढ़ के या समझ के हम पूरी लैंग्वेज की जो नॉलेज है उसे एक्वायर कर सकते हैं.
सो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्सल ग्रामर इज़ अबाउट। तो यहाँ तक आपको अब जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला कि ये थ्योरी नोआम चॉम्स्की ने दी है। सेकेंड, उनका कहना है कि हर एक लैंग्वेज में कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको अगर हम समझ लेते हैं तो हम किसी भी भाषा को समझ लेंगे। हमें केवल उन कॉमन चीज़ों को समझना है जो हर एक लैंग्वेज में हैं। और थर्ड थिंग कि वी आर नेचुरली ट्रेंड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज। हमारा जो ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो उसमें नेचुरली ये एबिलिटी है कि वो किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा हम और ब्रॉड वे में समझते हैं। ओके ओके, नाउ हेयर वी हैव यूनिवर्सल ग्रामर, या जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूजी कहते हैं, अ थ्योरी इन लिंग्विस्टिक्स यूजुअली क्रेडिटेड टू नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की की दी हुई थ्योरी है दैट सजेस्ट दैट द एबिलिटी टू लर्न ग्रामर इज बिल्ट इनटू द ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम बर्थ रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। यानी जो ग्रामर या लैंग्वेज, भाषा को सीखने का या व्याकरण को सीखने और समझने की जो एबिलिटी है, वो हर एक पर्सन में फ्रॉम बर्थ होती है, जन्मजात होती है। ठीक है, एंड रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज का मतलब कि इट डजेंट मैटर आपकी कौन सी भाषा है, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हमें ग्रामर समझने के लिए या व्याकरण को समझने के लिए हमारे अंदर वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल बर्थ से ही होता है। ओके, in the 1960s linguists became interested in a new theory about grammar or the laws of language। 1960s की ये बात है कि जो हमारे linguists थे, ठीक है, उनका इंटरेस्ट इस न्यू थ्योरी में, जो ग्रामर से रिलेटेड ये नई थ्योरी थी, इसमें उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ। एंड बेसिकली दिस थ्योरी टेल्स अस द लॉज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के या भाषा के नियम जो हैं वो हमें इस थ्योरी के थ्रू हमें समझ में आ रहे थे। एंड द थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एन अमेरिकन लिंग्विस्ट नेम्ड नोआम चॉम्स्की हु ऑफन फोकस्ड ऑन द एफर्टलेस लैंग्वेज लर्निंग ऑफ यंग चिल्ड्रन। नोआम चॉम्स्की का he observed basically that how children are able to learn effortlessly any language। किसी भी भाषा को इतना effortlessly, इतना smoothly कैसे सीख लेते हैं। So he did his observation, his experimentation, and he came to few conclusions. Now, Chomsky didn't believe that exposure to a language was enough for a young child to become efficient at understanding and producing a language। यानी चॉम्स्की का मानना था कि केवल जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वही काफ़ी नहीं है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे? आपने जब लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था तब आपने समझा था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा कल्चर आ जाएगा, दैट आर कल्चर इन्फ्लुएंसेस आर लैंग्वेज। हम जिस भी संस्कृति का या जिस भी कल्चर का हिस्सा हैं उसका बहुत असर पड़ता है हमारी भाषा पे। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने बात भी करी थी कि अगर आप पंजाब से हो तो आप पंजाबी बोलोगे, आपकी लैंग्वेज में, आपके एक्सेंट में, आपकी भाषा में, आपके बोलने के तरीके में, आपके लहजे में वो चीज़ देखने को मिलेगी, उस सोसाइटी, उस कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर साउथ इंडिया के किसी स्टेट से बिलोंग करोगे तो आपको वहाँ के जो कल्चर या संस्कृति है उसका असर आपकी भाषा पे होगा, है ना। तो कल्चर इन्फ्लुएंसेस आर लैंग्वेज लर्निंग, राइट। या हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, हम जिस माहौल में हैं, वो भी हमारी भाषा को सीखने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। कैसे? जैसे इसका भी एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है। दो बच्चे जो हैं, वो एक बच्चा जो है वो बहुत ही ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहाँ पे सब बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं, ठीक है, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में बात करते हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर कल्चर्ड वे में बातचीत करी जाती है, या इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, तो बच्चे पे वैसा ही असर पड़ेगा। ठीक है, और बच्चा उसी माहौल के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को समझेगा, सीखेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरा बच्चा जो किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहाँ सब बहुत तेज़ बात करते हैं, चिल्लाते हैं, या दे यूज़ अब्यूजिव वर्ड्स और बैड वर्ड्स व्हेन दे टॉक, तो बच्चे पे वैसा ही असर पड़ेगा, उसकी भाषा पे, उस पे लहजे पे। इससे मुझे याद आया कि आपने कहानी तो वो सुनी होगी ना, वो दो बर्ड्स की, जिसमें दोनों बर्ड्स जो हैं तूफ़ान में अलग हो जाती हैं, और एक बर्ड एक डाकू के पास पहुंच जाती है और एक बर्ड एक ऋषि के पास पहुंच जाती है। आई एम श्योर आपने ये कहानी सुनी होगी। तो
क्या होता है कि एक आदमी जो होता है जब वो पहले डाकू वाली बर्ड से मिलता है जो डाकू के साथ रहती थी, ठीक है, उसके साथ पली बड़ी, तो उसकी लैंग्वेज भी एकदम डाकुओं की तरह हो गई, वैसे ही धमकाना, वैसे ही बोलना। और फिर वहीं बर्ड जब ऋषि के आश्रम पे पहुंचा और वहाँ उस चिड़िया से मिला, तो देखा कि वो चिड़िया बहुत ही सॉफ्टली बोलती थी, बहुत ही प्यार से बोलती थी। वेलकम किया उस बर्ड ने उस पर्सन का। और बाद में उस इंसान को पता चला कि ये दोनों ही जो बर्ड्स थी वो एक ही फैमिली की थी, बट ये दोनों अलग हो गई बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, बिकॉज जो भी तूफान आया था उसकी वजह से। तो हमें कहने को क्या मिला, शिक्षा भी जो मॉरल था इस स्टोरी के पीछे वो भी तो यही था ना कि आप जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हो उसका बहुत असर आप पे पड़ता है। तो इन द सेम मैनर, जैसे आपने देखा ना कि वो जो दो बर्ड्स थी जो डाकू के साथ और जो ऋषि के साथ थी, तो जैसा डाकू और ऋषि बोलते थे वैसा ही उन्होंने सीखा, समझा और इम्बाइब करा। इन द सेम मैनर बच्चे भी वैसे ही हैं, जो जिस माहौल में रहेगा वो उसी माहौल, उसी परिवेश के हिसाब से खुद को ढाल लेगा और वही चीज़ें वो सीखेगा जो अपने आसपास वो देखेगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही है। तो नोआम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कि केवल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वही काफ़ी नहीं होते हैं, ठीक है, बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ओके, ही बिलीव दैट ह्यूमंस आर बॉर्न विद एन इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस। नोआम चॉम्स्की का मानना था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसका जो दिमाग है वो जन्मजात इस तरीके से डेवलप होता है, बाय बर्थ वो ऐसे डेवलप होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वी हैव सम इनेट एबिलिटी, इंटरनल एबिलिटी हमारे अंदर कुछ ऐसी होती है कि हम किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। According to Chomsky's theory, the basic structures of language are already encoded in the human brain at birth. यानी जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फॉर्मेट होता है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन में पहले ही बाय बर्थ होता है। ओके, दिस यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी सजेस्ट दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ सम ऑफ द सेम लॉज। यानी हर एक भाषा के कुछ अपने सेम नियम होते हैं, ठीक है, सेम रूल्स होते हैं। और अगर हम केवल उन सेम रूल्स या उन कॉमन चीज़ों को ही सीख लें, समझ लें, तो हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है कि एवरी लैंग्वेज हैज़ अ वे टू आस्क अ क्वेश्चन और मेक समथिंग नेगेटिव। हर एक भाषा में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो जो क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। यानी हर एक लैंग्वेज में आप किस तरीके से सवाल पूछना है, जवाब देना है, इसका तरीका होता है, ठीक है, किस तरह से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलना है वो होता है। इन एडिशन एवरी लैंग्वेज हैज़ अ वे टू आइडेंटिफाई जेंडर और शो दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट और प्रेजेंट। हर एक भाषा में चाहे वो जेंडर रिकॉग्नाइज करना हो या कोई बात बतानी हो जो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड हो, हर एक लैंग्वेज में हम ये कर सकते हैं। भाई आप हिंदी में भी कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, आप फ्रेंच बोलोगे आप उसमें भी कर सकते हो। हर एक लैंग्वेज में ये चीज़ें होती हैं ना कि आप बता सकते हो चीज़ों के बारे में, सवाल पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इफ़ द बेसिक ग्रामर लॉज आर द सेम फॉर ऑल लैंग्वेजेस, अगर हर एक लैंग्वेज के लिए, हर एक भाषा के जो व्याकरण के अपने नियम हैं, जो बेसिक नियम हैं वो सेम है, अ चाइल्ड नीड्स ओनली टू फॉलो द पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स दैट हिज पीयर्स फॉलो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस देयर नेटिव लैंग्वेज। तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे को केवल उन कॉमन सेट ऑफ रूल्स को समझना है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है, जो उसके आसपास जो लोग हैं वो जिस तरीके से बोल रहे हैं उनको अगर बच्चे ने पकड़ लिया और समझ लिया तो वो किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीखेगा, समझेगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में तो वो कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने हैं। ओके, in other words, his environment determines which language he will use, but he is born with the tools to learn any language effectively. Now Noam Chomsky states कि जो बच्चे का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, ये डिटरमाइन करता है कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे जैसे इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो फॉर यहाँ पे जैसे हमारी मदर टंग या हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर मेरे घर में हिंदी बोली जा रही है तो ऑब्वियसली मैं हिंदी बोलना ही सीखूंगी, वही मेरी फर्स्ट लैंग्वेज बनेगी क्योंकि वो मेरी मदर टंग है या मेरी क्षेत्रीय भाषा है, राइट। तो किस तरह की लैंग्वेज बच्चा यूज़ करेगा ये तो उसका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि जो उसके आसपास लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी वही लैंग्वेज तो वो सीखेगा, राइट। लेकिन उसे सीखने के लिए जो एबिलिटी है वो उस पर्सन के अंदर, वो उस बच्चे के अंदर जन्मजात होती है या बाय बर्थ वो एबिलिटी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके पास होती है। सो दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स। ओके,
सो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, दैट दिस थ्योरी बेसिकली स्टेट्स कि केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जो बाहरी फैक्टर या बाहरी तत्व होते हैं, केवल वो काफ़ी नहीं होते किसी भी भाषा को सीखने या समझने के लिए। ठीक है, नोआम चॉम्स्की के अनुसार जो लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस है वो बच्चे के अंदर बाय बर्थ होती है। बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को अपने आसपास जो वो सुनता है, समझता है, उसे ऑब्जर्व करके, उस पर ध्यान दे करके, उसे इमिटेट करके सीखता है। ठीक है, लर्न करता है। किस तरह की लैंग्वेज का वो यूज़ करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माहौल में रह रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ हमें समझनी है कि हर एक भाषा के, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके कुछ बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो सेम होते हैं, और अगर उन कॉमन रूल्स को, उन सेम रूल्स को बच्चे ने सीख लिया, समझ लिया या कैच कर लिया, तो वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकता है, पढ़ सकता है या समझ सकता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू नोआम चॉम्स्की, लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट अ टिपिकल टास्क इफ द कॉमनैलिटीज बिटवीन द लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंड बाय द चिल्ड्रेन। अगर बच्चों से या ह्यूमन बींग्स जो हैं, हर एक भाषा के बीच में जो समान चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें, उनको समझ लें, तो फिर किसी भी भाषा को सीखना इतना मुश्किल नहीं होगा। नाउ ऑब्वियसली जस्ट लाइक दी अदर थ्योरीज, इस थ्योरी के भी अपने कुछ सपोर्टर्स थे एंड क्रिटिसाइजर्स थे। बहुत से लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट करा, इस चीज़ को माना, एक्सेप्ट करा, एंड देन देयर वर पीपल जिन्होंने इस थ्योरी को नेग्लेक्ट भी करा, क्रिटिसाइज़ भी करा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा जब बाहर इस दुनिया के कांटेक्ट में आता है, अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, तभी वो चीज़ों को समझता और सीखता है। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस एबिलिटी जो बाय बर्थ किसी के अंदर हो। ठीक है, तो इस थ्योरी को भी लेकर के अपने पॉजिटिव या नेगेटिव रिमार्क दिए गए हैं। ठीक है, सो वी हैव द 50-50 रेशियो ऑफ द सपोर्टर्स एंड क्रिटिसाइजर्स ऑफ दिस theory. Okay, but yes, this theory was a very big experiment on the language learning for the field of in the field of language. ठीक है, भाषा को सीखने के लिए, भाषा के क्षेत्र में ये जो थ्योरी थी, एक बहुत ही बड़ा आयाम थी, एक बहुत ही बड़ा स्टेप था चीज़ों को समझने के लिए, राइट? क्योंकि इस थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने ला करके रखी थी लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, सो वी विल स्टॉप राइट हियर एंड आई होप आपको ये टॉपिक यूनिवर्सल ग्रामर का समझ में आया हो, एंड द नेक्स्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड इन द फर्दर वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।